आज हम लोग पादप हार्मोन को समझते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो पादप हार्मोन क्या होता है कि जो पादप होते हैं उनके शरीर में कुछ रसायन होते हैं, उन रसायनों को हार्मोन्स बोलते हैं। और उन हार्मोन का काम पता है क्या है? इस पौधे की वृद्धि कराना, इसकी ग्रोथ कराने में ये हेल्प करते हैं बेटा अपने को। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पादप हार्मोन। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन, एक है साइटोकाइनिन, एक है एब्सिसिक अम्ल और एक होता है बेटा इथाइलिन, है ना। तो ये 5 तरीके के यहाँ पर पादप हार्मोन हैं जिनको हमको एक एक को डिटेल में समझना है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है इस पादप के प्ररोह भाग में होता है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को प्ररोह बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये ऊपर होता है ना, तो ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है बेटा? पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है ना। तो ये पादप हार्मोन में ऑक्सिन का काम है। यहां तक समझ में आया? अब आपने कभी देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जैसे सूरज आता है ना, ज्यादातर आप देखना कि भैया जो पौधे हैं वो हमेशा सूरज की तरफ ही ऐसे झुके हुए रहते हैं, ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो पौधे जो है सूरज की तरफ क्यों झुके हुए रहते हैं? तो उसके पीछे की साइंस क्या है? तो देखो क्या होता है, हम सबको पता है कि जो पौधे हैं वो भैया पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर होता है ऑक्सिन। कौन है ये? ऑक्सिन है। तो जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये ऑक्सिन है। अब क्या होता है कि इसको भैया अंधेरा पसंद है। ठीक है, ये कौन सा जीव है भैया? ये अंधेरे में रहने वाला इंसान है। तो जैसे इसको सूरज दिखता है ना, ये भैया उससे दूर भागता है। मतलब इधर से सूरज आ रहा है तो ये इस तरफ भागेगा। अब जैसे ही इधर भागेगा तो पौधे के इस वाले हिस्से पे लोड पड़ेगा। जैसे ही लोड पड़ेगा तो ये जो पौधा है ऊपर से ऐसे आगे की तरफ झुक जाता है। और हमको लगता है कि ज्यादातर पौधे जो हैं वो हमेशा सूरज की तरफ ऐसे मुंह करके रहते हैं। वो क्यों मुंह करके रहे? समझ में आया? क्योंकि भैया ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है बेटा। ठीक है, तो ये सबसे पहला हार्मोन है। दूसरे नंबर पर आता है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन का काम क्या है? ये पत्तियों एवं तनों की वृद्धि में सहायक होता है। ये पौधे में क्या करता है? पत्तियों और तनों की वृद्धि करता है, उसकी ग्रोथ करता है। और ये फलों की संख्या, उनके आकार में भी वृद्धि करता है। मतलब जैसे अंगूर है तो अंगूर में बहुत सारे फल है कि नहीं है? बहुत सारे अंगूर है, तो ऐसे फलों की संख्या बढ़ाता है, उसके आकार बढ़ाता है। मतलब अंगूर जो है अच्छे बड़े अंगूर बना के देता है ये अपने को। ठीक है, ये है जिब्रेलिन का काम। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है भैया? ये भैया देखो क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। देखो ये एक कोशिका है, पादप कोशिका है। एक कोशिका से जब बहुत सारी कोशिका, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जब बहुत सारी कोशिका बनती है तो इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, जो कि एक पादप के लिए और हर एक चीज के लिए है ना बहुत जरूरी होता है। इसी की वजह से जो है जो पादप है वो ठीक से वृद्धि कर पाता है। समझ में आई बात? ऐसा। और ये जो है फलों के अंदर, फूलों के अंदर, सब में हो रहा है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है एब्सिसिक अम्ल। अब ये एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। मतलब ये वृद्धि को रोकता है। ऐसा ना हो कि पौधा वृद्धि करता ही जाए, उसको रोकता है भैया, है ना। जैसे अपने अंदर समझो कि अगर अपनी हाइट रुके ही ना तो अपन तो बहुत लंबू टीटी रेल की सीटी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कभी भी, है ना। हमारी हाइट तो एक टाइम पे जाके रुकती है कि नहीं रुकती है? बस ऐसे ही ये पौधे की वृद्धि को रोकता है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ही पौधा बूढ़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लग जाती है। वो पीली किसकी वजह से पड़ रही है? इसी एब्सिसिक अम्ल की वजह से वो पत्तियां पीली पड़ रही है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, देखो जब ये पत्तियां पीली पड़ जाती है ना तो फिर ये ऐसे पौधे से अलग हो जाती है और ऐसे झड़ जाती है। अब ये कब झड़ती है सबसे ज्यादा बताओ? पतझड़ के मौसम में सबसे ज्यादा ऐसा होता है। फिर इस जगह पे नई पत्ती आ जाती है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में जो है यहाँ पर आता है इथाइलिन। तो आपसे ना एक क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों का मुरझाना किसकी वजह से हो पा रहा है? तो याद रखना एब्सिसिक अम्ल की वजह से पत्तियां मुरझा जाती है बेटा। ठीक है, फिर आता है इथाइलिन। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि गैसीय हार्मोन कौन सा है ना। तो याद रखना इथाइलिन जो है एक गैसीय हार्मोन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? ये एक गैसीय हार्मोन कहलाता है ना। और ये फलों को पकाने में मदद करता है। जैसे देखो ये केले, अब ये केले कच्चे, लेकिन आप देखना केले धीरे धीरे पक जाते कि नहीं पक जाते? ऐसे पक जाते हैं ना। तो किसकी वजह से पक पा रहे हैं? इथाइलिन की वजह से पक पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आजकल क्या हो गया है, आर्टिफिशियल बाहर से बहुत सारे इंजेक्शन डाल के इन फलों को पहले से ही पका दिया जाता है। मतलब उस इंजेक्शन में कौन हो रहा होगा? जरूर या तो इथाइलिन होगा या इनमें से कोई सा एक हार्मोन होगा जिसकी वजह से वो टाइम से पहले
पक जाते हैं और फिर हम लोग उसको खाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं भैया, ठीक है ऐसा। तो ये हमारे हैं पूरे पादप हार्मोन। मैंने आप लोगों के लिए मेरी एक कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर की डाल दी है, आई बटन में उसका लिंक है, आपको चाहिए देख लेना आराम से, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन की लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है।